इसमें अब है एनिमेशन है, तो इसमें यहाँ पे एनिमेट मीन्स इसका मतलब होता है टू गिव लाइफ टू। ठीक है, अब हम एनिमेशन को समझ रहे हैं। ये आ सकता है एनिमेशन, और एनिमेशन आपको पता ही सबको कि क्या होता है, लेकिन उसको थोड़ा टेक्निकल टर्म में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो एनिमेशन का मतलब होता है टू गिव लाइफ टू, मतलब एनिमेशन एनिमेट वर्ड से बना है, तो एनिमेट का मतलब होता है टू गिव लाइफ टू, यानी कि जब हम किसी चीज को जीवन दे देते हैं, ये इसका मतलब है। जीवन देने का मतलब कि वो चीजें जो निर्जीव हो उनको अगर आप जीवन दे दो, जो जीवंत लगे, वो हमारा एनिमेट होता है या फिर एनिमेशन होता है। जैसे कि आपने कार्टून देखे हैं, तो कार्टून जो आप टीवी में देखते हो वो क्या होते हैं, वो लाइफ नहीं होती उनमें, लेकिन उनको इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि हमें लगता है कि वो बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं और भाग सकते हैं और खा सकते हैं। तो बस वही आपका एनिमेशन है, और इसमें टेक्नोलॉजी की मदद ली जाती है। एनिमेशन are created from a sequence of still images. Each image is slightly changed from previous मैं एक इमेज निकाल लेता हूँ तो उससे थोड़ा समझाने में हेल्प मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक इमेज निकाल दी। अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखो, है ना, इस इमेज को अगर ध्यान से देखो, तो जो सबसे लेफ्ट वाली है इसमें हाथ एकदम सीधे हैं, दूसरी वाली में दायां हाथ आगे किया, तीसरी वाली में दायां हाथ और आगे गया और बायां हाथ थोड़ा पीछे आ गया, चौथी वाली में इसके घुटने थोड़े ज्यादा मुड़ गए, है ना। तो थोड़ा थोड़ा इन सभी इमेजेस में चेंज है ये सारी इमेजेस, लेकिन इसमें इन्होंने सीक्वेंस बना रखा है कि ये कैसे, और लास्ट में देखो तो लगातार कुछ ना कुछ इसमें चेंज हो रहा है इमेजेस में। अब ये तो रुकी हुई इमेज है, चल नहीं रही है, तो ये एनिमेशन किससे बनाया जाता है? एनिमेशन आर क्रिएटेड फ्रॉम सीक्वेंस ऑफ स्टिल इमेजेस, यानी कि जो रुकी हुई इमेजेस होती है उनसे ही एनिमेशन बनाया जाता है। वो चल नहीं रही होती, लेकिन उसमें सीक्वेंस बनाए जाते हैं, इसीलिए लिखा है एनिमेशंस आर क्रिएटेड फ्रॉम सीक्वेंस ऑफ स्टिल इमेजेस। और हर एक इमेज में आगे लिखा है ईच इमेज इज स्लाइटली चेंज फ्रॉम प्रीवियस वन, और हर एक इमेज में थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एनिमेशन इन्वॉल्व्स द यूज एंड मैनेजमेंट of still image to generate the illusion of movement। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एनिमेशन इन्वॉल्व्स द यूज एंड मैनेजमेंट ऑफ स्टिल इमेजेस। इसके अंदर क्या होता है
हम यूज करते हैं और उनको मैनेज करते हैं स्टिल इमेज को, ताकि हम इल्यूजन, यानी कि इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, हम भ्रम पैदा कर सकें। भ्रम क्या, कि ये भ्रम पैदा कर सके कि वो जो इमेजेस हैं वो चल रही हैं, वो इमेजेस भाग रही हैं, वो इमेजेस खाना खा रही हैं। तो इस चीज का हम भ्रम पैदा कर सके एनिमेशन के थ्रू, तो ये एनिमेशन का पार्ट होता है, जबकि असलियत में ऐसा होता नहीं है। आगे है इसमें, अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो इसको लिख सकते हैं एनिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग ड्राइंग, मेकिंग, layout and preparation of photographic sequence which are integrated in the multimedia and gaining products। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है, एनिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग। एनिमेशन क्या है, प्रोसेस है, किसकी प्रोसेस है, डिजाइन करने की, इसमें डिजाइनिंग करी जाती है, उनको बनाया जाता है और लेआउट्स बनाया जाता है। लेआउट का मतलब हो गया अलग अलग डिजाइन, नहीं समझ लो लेकिन, ठीक है। एंड प्रिपरेशन ऑफ फोटोग्राफिक सीक्वेंस, और इसमें फोटोग्राफिक सीक्वेंस, जैसे इसमें देखो ये अलग अलग सीक्वेंस है, हाथ के मूवमेंट में, पैर के मूवमेंट है, तो ये सीक्वेंस है, तो ये फोटोग्राफिक सीक्वेंस होते हैं विच आर इंटीग्रेटेड इन मल्टीमीडिया एंड गेनिंग प्रोडक्ट्स, जो कि मल्टीमीडिया में इंटीग्रेट किया जाता है, मतलब उनको इकट्ठे ला जाता है ताकि हम कोई प्रोडक्ट उससे बना सके, है ना। अब ऐसा करने होती इमेज है, लेकिन फिर सॉफ्टवेयर की मदद से इनको इस तरह से हमें दिखता है कि ये जो इमेजेस हैं वो मूव कर रही हैं, है ना। तो सॉफ्टवेयर का यूज यहाँ पे होता है। अब यूजेस कहाँ कहाँ पे इसके, यूजेस ऑफ एनिमेशन, कोई चीज अगर बनी है तो उसका कुछ यूज तो होगा ही। पहला है इसमें है एजुकेशन, हेल्प्स everyone to grow in their practical life। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है, इट हेल्प्स एवरीवन टू ग्रो इन देयर प्रैक्टिकल लाइफ। एक तो एजुकेशन में उसका काफी यूज होता है, जिससे प्रैक्टिकली वो देख पाए, जैसे कि जो आपके बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं, है ना, अब उन्हें मेढक के बारे में दिखाना है कि उसकी आंतें कैसी हैं, क्या है, तो एनिमेशन से बहुत अच्छा उनको पता चल जाएगा और उन्हें समझ आ जाएगा एकदम, कि जब वो कोई चीज देख के सीखेंगे तो उन्हें अच्छी तरह समझ आएगा। तो एजुकेशन में तो एनिमेशन का काफी अच्छा यूज है, और जब हम कोई चीज देखते हैं तो ज्यादा अच्छा समझ आता है। सेकंड है एंटरटेनमेंट। ठीक है, एंटरटेनमेंट जैसे आपके कार्टून यूज होता है, तो वहां पे भी एनिमेशन का यूज होता है। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट अलग अलग हम एनिमेशन के थ्रू बना सकते हैं अट्रैक्टिव, तो लोग ज्यादा उसकी तरफ खींचेंगे। साइंटिफिक विजुअलाइजेशन, ठीक है, साइंटिफिक जब कोई विजुअलाइज करना है, कोई चीज के बारे में बताना है, तो वहां पे भी यूज होता है। गेमिंग, ठीक है, गेमिंग में काफी एनिमेशन यूज होता है। और आपका हो गया क्रिएटिव आर्ट, क्रिएटिव आर्ट में भी
आपका एनिमेशन यूज होता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनिमेशन की। तो टाइप्स ऑफ एनिमेशन, इसमें पहला टाइप है आपका, हो जाएगा ट्रेडिशनल और सेल एनिमेशन। ठीक है, ये क्या है, एक तो पुराना है, काफी ओल्डर है, और दूसरा जो है होल्डर है, और दूसरा इसको सेल एनिमेशन भी बोला जाता है। तो सेल एनिमेशन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये सेलुलॉइड एक वर्ड होता है, लॉइड, ठीक है, मटेरियल है, उससे ही सेल वर्ड निकला है। तो एनिमेशन बनाने के लिए इस मटेरियल का यूज होता है, तो इसीलिए इसको मतलब ये ट्रेडिशनल एनिमेशन में सेलुलॉइड मटेरियल का यूज होता है, तो इसलिए इसको सेल एनिमेशन भी बोला जाता है ना। अब मैं एक चीज और मैं बताता हूँ। ठीक है, फ्रेम। अब यहाँ पे एनिमेशन में एक वर्ड यूज होता है, फ्रेम। तो ये फ्रेम क्या चीज है, वो भी बता रहा हूँ मैं। ओवर लाइन सेल। जो फ्रेम है दो चीजों से मिलकर बना है। वो है आपका बैकग्राउंड सेल और ओवरलाइंग सेल। मैं जरा इसका लाइन कलर चेंज करता हूँ। ठीक है, तो फ्रेम जो है बैकग्राउंड सेल और ओवरलाइंग सेल से मिलके यहाँ पे फ्रेम बनते हैं, और अलग अलग फ्रेम मिलके टोटल एनिमेशन को बनाते हैं। तो अभी इसको समझा रहा हूँ, पहले मैं थोड़ा लिख दूँ। यहाँ पे आ जाएगा स्नैपशॉट, स्नैपशॉट एट एक्शन एट वन
instance of time. So the animation draws every frame to create the animation sequence. ठीक है, इसके लिए मैं इमेज निकालता हूँ। ठीक है, अब इस इमेज में देखो, इन तीनों इमेज में कुछ ना कुछ चेंजेस है। और देखो ये पहले वाले में ये दिखा रहे हैं कि जैसे काफी सारी इमेजेस मिलके एक फ्रेम बना है, मतलब है ना। और एक कह सकते हैं कि लगातार फोटो शूट करी और उन फोटो को फिर सीक्वेंस में चला दिया, तो हमें ऐसा लगेगा कोई चल रहा है। तो ये इस ग्रीन और ये स्काई ब्लू शेड में इन्होंने यही दिखाने की कोशिश करी है। तो फ्रेम क्या होता है? आपका बैकग्राउंड सेल और ओवरलाइंग सेल, यानी कि दो इमेजेस काम करती है। एक तो आपका बैकग्राउंड का कोई इमेज होगा और एक ऊपर की तरफ कोई इमेज होगा, तो वो मिल के आपका फ्रेम को बनाते हैं। अब फ्रेम हुआ क्या? स्नैपशॉट एट एक्शन, मतलब इसको हम कह सकते हैं कि जो एक ये जो फोटो लिया जा रहा है और लगातार फोटो लेते रहे, ठीक है, तो फोटो को स्नैपशॉट कहते हैं। मतलब जब कोई चीज हो रही है, स्नैपशॉट एट एक्शन एट वन इंस्टेंस ऑफ टाइम, किसी समय पे। सो एनिमेशन ड्रॉज एवरी फ्रेम टू क्रिएट। एनिमेशन क्या करता है? हर एक फ्रेम को बनाता है जिससे कि एनिमेशन का सीक्वेंस बन सके। यही जो चलते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो सीधे से कहने का मतलब है कि जो फोटोज होती हैं वो मिलके फ्रेम बनाती हैं, और फ्रेम आपका बैकग्राउंड सेल और ओवरलैंग सेल का कॉम्बिनेशन होता है। अच्छा, अब इसमें आगे है सीक्वेंस। सीक्वेंस सीक्वेंशियल ड्राइंग, SCR screened quickly one after another to create the illusion of the movement. तो sequential drawing screened quickly one after another to create the, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो sequential drawing होती है, लगातार जो मूवमेंट वाले ड्राइंग होती है, वो उनको तेजी से स्क्रीन पर लाया जाता है और जो है क्विकली वन आफ्टर अनदर टू क्रिएट इल्यूजन, ये इल्यूजन पैदा हो सके कि जो है कुछ चीज चल रही है, जो भी कुछ मतलब हो रहा है वहां पे। अब हम ट्रेडिशनल एनिमेशन को समझ रहे, तो ट्रेडिशनल एनिमेशन में अब ये तो इन्होंने बता दिया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वहां पे जो ड्राइंग होती थी सब कुछ हाथ से बनता था। मतलब जैसे एनिमेशन जो भी आपने पुराने देखे होंगे, पुराने समय के, तो सब कुछ मतलब हैंड था। मतलब कुछ भी अगर कैरेक्टर बनाना है तो उसका हाथ से वो पेपर पे ड्रॉ करेंगे, फिर और अलग अलग सीक्वेंस बनाएंगे, और सीक्वेंस बनाने के बाद सॉफ्टवेयर की मदद से वो आपको दिखने लगता था, और जिससे इल्यूजन होता था कि कुछ सीक्वेंस चल रहा है। और वो करने के लिए वो फ्रेम बनाते थे जिसमें कि एक बैकग्राउंड होगा
और बैकग्राउंड के सामने फ्रंट में जैसे मान लिया कोई पहाड़ है तो पीछे बैकग्राउंड में उन्होंने पहाड़ रख दिया और उसके फ्रंट में क्या कर दिया उन्होंने कोई आदमी चलता हुआ दिखाया, मतलब एक एक फोटो। फिर सेम दूसरी फोटो बनाएंगे, वो दूसरी फोटो में बैकग्राउंड तो सेम होगा लेकिन फ्रंट में क्या है उसका थोड़ा सा मूवमेंट आ देंगे। अब वो जब उसको क्या करेंगे, सब फोटोज को इकट्ठे दिखाएंगे तो बैकग्राउंड तो सेम ही रहने वाला है लेकिन सिर्फ आदमी का क्या हो रहा है, एक्शन उन्होंने चेंज कर दिए। तो उन फोटोज को इतनी तेजी से वो चलाएंगे, सीक्वेंस बनाएंगे, हमें लगेगा कि वो आदमी चल रहा है क्योंकि बैकग्राउंड तो एक ही जगह पे रुका हुआ है ना, बैकग्राउंड तो उन्होंने चेंज ही नहीं किया। तो इसीलिए यहाँ पे बोला कि ये इसमें बैकग्राउंड सेल और ओवरलैइंग सेल होता था और सब कुछ हैंड रिटन था। अब इसके जाहिर सी बात है कि कुछ फायदे और कुछ नुकसान तो होंगे, है ना। एग्जाम्पल देना चाहे तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ओल्ड डेज डिज्नी, जो पुराने समय में डिज्नी कार्टून आता था वो, ठीक है। एडवांटेज हो जाएंगे, एडवांटेज इसका हो जाएगा इट इज easy to implement, it is easy to implement, use and animate videos। ठीक है, ये आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इसको इसको आसान करना, इसको यूज करना भी आसान है और इसमें वीडियो बनाना, एनिमेशन बनाना भी आसान है। ठीक है, सेकंड हो जाएगा इसमें इट इज लेस कॉस्टलियर टू टू 2D और 3D। ठीक है, ये अभी आगे हम 2D और 3D भी पढ़ेंगे। तो ये जो 2D और 3D एनिमेशन है उससे कम कॉस्टलियर है। अच्छा, अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज है इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम टू क्रिएट एनिमेट वीडियोस। ठीक है, ये काफी ज्यादा टाइम है, जाहिर सी बात है जब सब कुछ हाथ से बन रहा है तो टाइम तो ज्यादा ही लगने वाला है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो मेरे ख्याल एनिमेशन जो आपका ये वाला है, एनिमेशन क्या होता है और ट्रेडिशनल एनिमेशन क्या है उसके बारे में आपको चीजें पता चल गई। अब हम पढ़ते हैं 2D एनिमेशन क्या है। 2D एनिमेशन, तो इसमें हो जाएगा 2D का मतलब हो गया 2 डायमेंशनल, एनिमेशन। इसका मतलब हो गया is same as traditional एनिमेशन। जो 2D एनिमेशन है, 2 डायमेंशन एनिमेशन है, वो ट्रेडिशनल जो हमने ऊपर समझा अभी उसकी तरह ही है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है ना। मैं अगर इसी इमेज को कॉपी कर लूं तो इसमें भी वही था, मतलब दो ही डायमेंशन इसमें रहती है ना। बस इसमें चेंज ये आया 2D एनिमेशन में कि इसमें कलर करने लग गए, आप कलरफुल करने से इसमें क्या है और वो जीवंत लगेंगे एनिमेशन, है ना। होता तो यही है इसमें भी, तो कलर एनिमेशन सेल इसमें होती है। अच्छा, इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है।
अगर हम बात करें रिक्वायरमेंट्स की, तो रिक्वायरमेंट में हमें जरूरत पड़ती है शीट्स की। ठीक है, ये भी हाथ से ही बनते हैं, बस इसमें कलर होने लगे। पहले वाला क्या था, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट था। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट। तो इसमें एक तो शीट की जरूरत पड़ती है इसे बनाने के लिए, जिसपे आप ड्रॉ करेंगे, और दूसरा इसमें पेन, पेंसिल, कलर्स। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट है। अब बात आती है कि भाई ये करते क्या क्या है। व्हाट डू 2D एनिमेटर। अच्छा, इसमें जो 2D एनिमेटर जो ये एनिमेशन काम करते हैं, वो उनका वर्क क्या होता है। तो उनके वर्क की अगर हम बात करें तो जाएगा कैरेक्टर डिजाइन एंड क्रिएशन। कैरेक्टर को डिजाइन करते हैं और वो बनाते हैं उनको। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल एनिमेशन एंड वीडियो। ठीक है, जो इम्प्लीमेंट कर देते हैं जो डिजिटल एनिमेशन है और वीडियो है। फिर है ये करते हैं क्रिएशन, क्रिएशन ऑफ स्टॉप मोशन एंड वेब एनिमेशन। मतलब स्टॉप मोशन, कहीं पे कोई चीज रुक रही है वो वाला मोशन, और वेब जो वेबसाइट के लिए एनिमेशन होता है वो बनाते हैं ये। अच्छा, ए वैरायटी ऑफ डिजाइन विद द यूज ऑफ लाइफ ड्राइंग टेक्निक। ठीक है, वैरायटी ऑफ डिजाइन विद द यूज ऑफ लाइफ ड्राइंग टेक्निक। हाँ, तो काफी सारे डिजाइन का ये यूज करते हैं। अच्छा, अब इनके एडवांटेज क्या है। जो आपका 2D एनिमेशन है उसका एडवांटेज क्या हो जाएगा। लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट। इसमें जो प्रोडक्शन की कॉस्ट आती है वो कम आती है। इसके अलावा क्या है, क्विक, क्विक एंड सेव टाइम, सिंपल एंड लेस, मतलब सिंपल एंड लेस कंप्यूटर यूज। कंप्यूटर का इस्तेमाल इसमें कम होता है आगे जो 3D है उसके मुकाबले में। अच्छा, इसके अलावा बेसिक कंट्रोल, जो सॉफ्टवेयर रहता है जिसके जिसके थ्रू हम 2D एनिमेशन को बनाते हैं, उसमें कुछ बेसिक ही कंट्रोल रहते हैं। ठीक है, मोर फोकस, मोर फोकस ऑन गेम प्ले। इसमें ज्यादा ध्यान जो है गेम प्ले पर होता है, गेम किस तरह से चले। कुछ डिसएडवांटेज भी है इसके। तो डिसएडवांटेज में हम बोल सकते हैं इट कैन बी बोरिंग। 3D के मुकाबले थोड़ा बोरिंग होता है, क्योंकि 3D में और अच्छा हमें जो है एनिमेशन दिखा देता है ना। इसकी डिमांड कम है आज के डेट में अधिकतर, क्योंकि 3D ज्यादा अट्रैक्टिव है, उसमें आगे पीछे ऊपर नीचे सब कुछ दिख जाता है। तो इसलिए इसकी डिमांड अब कम हो गई। लोग ज्यादातर 3D में ही, आप जो आज के गेम खेलते हैं वो सारे अधिकतर 3D में ही बने हैं। थर्ड हो गया इकोनॉमिक रीजन।
3D गेम्स या 3D जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सस्ती हो गई है, तो उसकी वजह से भी इसकी डिमांड कम है। और टाइम इज़ मनी। इसको डेवलप करने में टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि इसमें भी 2D की तरह, वो सॉरी ट्रेडिशनल एनिमेशन की तरह अलग अलग इमेजेस बनानी पड़ती है हाथ से, तो फिर इसलिए इसमें जो है टाइम ज़्यादा लगता है। तो इस तरह से हमने ये एनिमेशन देखा, ट्रेडिशनल एनिमेशन को समझा और क्या नाम है 2D एनिमेशन को समझा। तो बाकी जो एनिमेशन है हम कल पढ़ेंगे इसके आगे। आज इतना ही काफ़ी है।